हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं सवाल, इनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? 9, इसकी घात दी है बच्चों 1/2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों, ये जो 9 है ना, इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। 9 किसके पहाड़े में आता है? 9 बच्चों 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3। कितनी बार बोलेंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इधर आ जाएगा 3। अब 3 के पहाड़े में आता है 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 9 को 3, कितनी बार 3 आए? 2 बार 3 आए, तो 3 की घात 2, और फिर इस पे घात एक और चढ़िए 3/2। इस तरह से इसको ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? घातें आपस में गुणा हो जाएगी। तो 3 की घात 2 गुणित 3/2 ऐसा कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा बच्चों? 3। तो हम इधर चढ़ा देंगे 3 की घात 3। तो इसका आंसर 3 की घात 3 का मतलब है बच्चों 3 का गुणा हमें 3 बार करना है। तो देखो 1 2 3, इस तरह से हम गुणा करेंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 इसका क्या जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। गुणा ऐसे करते, देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, फिर जो आंसर आया उसी का गुणा वापस 3 में करेंगे। जैसे 9 आंसर आया था, तो 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 27। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको बच्चों गुणनखंड आना चाहिए करना। अब नेक्स्ट है बच्चों, 32 की घात दी है 2/5। ठीक है, तो इसी तरह से हम 32 का गुणनखंड करते हैं। तो देखो 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 16 बार। मतलब 2 में 32 का भाग देंगे, पूरी बार भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 16 आ जाएंगे। अब 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, कितनी बार में आते हैं? 8 बार में। फिर 2 के पहाड़े में 8 आते हैं 4 बार में। फिर 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 2, और ये 1। ऊंचा कर लेते हैं थोड़ा, अब ये वाला सवाल चल रहा है इसलिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कितने 2 आए हैं? एक बार आप जैसे ये जो आंसर आया है ना, जैसे हमने ये गुणनखंड किए हैं, इसको एक बार गुणा करके भी देख लो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हमारा गुणनखंड सही हुआ है। ठीक है, अब कितनी 2 हैं? 1 2 3 4 5, 2 कितने हैं? 5। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक है, और इस पूरे पे घात चढ़ा देंगे 2/5। अब ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 5 गुणित 2/5। अब देखो बच्चों, 5 से 5 जो है वह कट जाएगा, तो कितना बचा इधर? 2। तो यानी कि इधर आ गया 2 की घात 2 बराबर 2 गुणित 2। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे। 2 की घात 2 का मतलब है बच्चों 2 का गुणा हमें 2 बार करना है। 2 गुणित 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, तीसरा सवाल हम इधर कर लेते हैं। 16, इसकी घात दी है 3/4। तो 16 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से जाएगा भाग 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार। बच्चों गुणनखंड में इसलिए जल्दी बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, और आते भी होंगे। तो यहाँ पे देखो कितने 2 आए? 1 2 3 4। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, और इस पे 3/4 की घात। घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो 4 गुणित 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3 बचे। 2 की घात 3। अब हमें 2 3 बार गुणा करना है, 1 2 3। ठीक है, तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8। चलिए बच्चों, हम चौथा सवाल और करते हैं। क्या दिया है? 125 की घात दी है -1/3। ये भी सरल है। सवाल तो बच्चों सरल ही रहते हैं, बस थोड़ा क्या आप लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए वो लोग बता देते हैं। तो चलिए पहले हम 125 का इधर गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, 2 से तो इसका भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आता है उसका 2 से भाग जाता है। अब इसके पीछे है 5। तो बच्चों एक बात याद रखना,
जिस संख्या के पीछे 0 आए और 5 आए उसका भाग हमेशा 5 में जाएगा। तो इसका 5 में जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सम 25। 125 में 5 का भाग दोगे बच्चों तो 25 आएगा। फिर 5 के पहाड़े में 25 आते ही हैं, ठीक है। कितनी बार बोलेंगे? 5 बार, तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे 5 कितने आ गए? 3। तो हम इसे हमेशा लिख सकते हैं 5 की घात 3। और इस पे आ जाएगी बच्चों घात -1/3, ठीक है। तो 5 घातें आपस में गुणा हो जाएगी, -1/3। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा? घात -1, ठीक है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा करो, इससे माइनस हटाना पड़ेगा तो 5 नीचे चला जाएगा। 1/5 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये 5 जो है ये नीचे चला जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो 1/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यह वीडियो नहीं होती समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।